दोस्तों राजू मुंबई के एक बहुत ही बड़े कंपनी में काम करता रहता है और वो अचानक उसे अपने गांव की याद आने लगती है। उसे अपने गांव के खेत खलिहान बाग बगीचे सारे उपवन याद आने लगते हैं। दोस्तों वो बहुत ही झल्ला जाता है और परेशान हो जाता है और वो लोगों से कहता है अब मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है, मैं अपने गांव जाऊंगा। दोस्तों उसे अपने बीवी बच्चों के साथ में बिताए हुए वो लम्हा याद आने लगता है और वो पल याद आने लगता है और कंपनी के मालिक से कहता है कि मेरी रिजाइन करवा दो, मैं अब यहाँ काम नहीं करना चाहता हूँ। दोस्तों लेकिन सब परेशान हो जाते हैं कि तुम्हें अचानक काम करते करते ये क्या हो गया और तुम अचानक से रिजाइन मार रहे हो और घर जाने की बात कर रहे हो। लेकिन दोस्तों राजू हट करके बैठ जाता है, कहता है मुझे अब मुंबई एक पल भी अच्छी नहीं लग रही है। मालिक जो है इसे रिजाइन दे देता है और कहता है कि जाओ जब तुम्हारी यही मर्जी है। कंपनी का मालिक भी कहता है कि वैसे भी तुम्हें बहुत ही समय हो गए हैं यहाँ पर काम करते करते, अब तुम जाओ अपने गांव में कुछ समय व्यतीत करो। दोस्तों राजू अगले ही दिन टिकट निकालता है और ट्रेन पकड़ करके जैसे ही अपने गांव आता है, अपने गांव के बाग बगीचे को खेत खलिहान को देख करके आनंदित हो जाता है और मस्त हो जाता है और कहता है कि वाह, हमारे गांव की वो कच्ची सड़कें और वो हरे हरे पेड़ पौधे और वो खेत खलिहान बहुत ही सुंदर लगते हैं। कच्चे मकान को देखता है और दिल खुश हो जाता है। दोस्तों उसके बाद में इसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि मैं आज अपनी बीवी बच्चों से मिलूंगा, सबके साथ में हर पल को बिताऊंगा। उसके बाद में इतनी ज़्यादा खुशी इसे रहती है कि जैसे ही घर पे जाता है लेकिन इसके बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। अकेली इसकी बीवी दिखाई देती है और पहुंच करके बीवी को गले से लगाने लगता है और बीवी दूर हो जाती है। लेकिन फिर वो जाता है तो बीवी को गले से लगा ही लेता है और कहता है सिलोचना, तुम हमसे खुश नहीं हो क्या? वो हंसने लगती है और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों सुलोचना दोस्तों राजू सिलोचना को ले जाता है एक अलग कमरे में और कहता है कि मैं तुम्हें जी भर के प्रेम करना चाहता हूँ, जी भर के देखना चाहता हूँ। मेरा दिल है कि मैं तुम्हें सिनेमा हॉल में ले चलूंगा और जो तुम कहोगी अच्छी से अच्छी फिल्में तुम्हें दिखाऊंगा। दोस्तों सुलोचना से कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें एक फिल्म दिखाऊंगा और तुम्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। लेकिन सुलोचना कहती है कि अब मेरा इन सब चीज़ों में शौक नहीं रहा। फिर कहता है कि तुम अगर सिनेमा हॉल में नहीं जाना चाहती तो तुम हमारे साथ में बाजार चलो, मैं तुम्हें महंगी सी महंगी साड़ियाँ खरीदता हूँ और तुम जब पहनोगी तो लगोगी कि हाँ तुम राजू की बीवी हो। दोस्तों सुलोचना फिर कहती है कि मेरा शौक साड़ियों में भी नहीं रहा। लेकिन ये कहता है कि क्यों नहीं रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की वो साड़ियाँ ला दूंगा जो कोई खरीद नहीं सकता और महंगी सी महंगी साड़ियाँ तुम्हें ला कर दूंगा। सुलोचना कहती है मुझे साड़ी पहनना ही नहीं है, मैं अभी पुराने कपड़ों में खुश हूँ। लेकिन दोस्तों वो फिर कहता है कि मेरी एक बात मानो, चलो मैं तुम्हें एक सोनार के पास ले चलता हूँ जो अच्छी से अच्छी गहने बनाता है और अच्छे से अच्छे सोना देता है। मैं तुम्हें उस सोने से लाद दूंगा, जो तुम गहना पहनोगी उस गहनों को मैं खरीद दूंगा। लेकिन सुलोचना कहती है मुझे कोई गहना नहीं पहनना है। वो कहता है मैं तुम्हें हार दे दूंगा और गले में तुम्हारे टिमटिमाता रहेगा वो हार। इतना खुश होता है राजू और कहता है कि सुलोचना तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। लेकिन सुलोचना कहती है मुझे नहीं जाना है। ये कहता है चलो तुम हमारे साथ शहर घूम आओ। लेकिन सुलोचना कहती है मुझे कहीं नहीं जाना। उसके बाद में वो दोनों में झगड़ा हो जाता है और कहा सुनी हो जाती है। लेकिन सुलोचना जिद कर लेती है मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर पे रहना है, मुझे अकेले में रहने दो, मैं खुश हूँ। दोस्तों उसके बाद में राजू गुस्सा हो जाता है, दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती है। दोनों कहते हैं, ये राजू कहता है कि मेरी बातों को तुम मान नहीं रही हो, तुम्हें क्या बात हो गई, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? राजू कहता है तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरी बातों को नहीं मान रही हो, मैं तुम्हें जो जो कह रहा हूँ तुम हर बातों को टाल दे रही हो। लेकिन दोस्तों सुलोचना कहते हैं कि मेरा अब इन सब चीज़ों में शौक नहीं रहा। तो दोस्तों आइए जानते हैं सुलोचना क्यों साड़ियों को नहीं पहनना चाहती, क्यों सिनेमा हॉल में फिल्में नहीं देखना चाहती। दोस्तों क्यों सुलोचना सोनार की दुकान पर नहीं जाना चाहती, क्यों अच्छे अच्छे गहनों को नहीं पहनना चाहती।
तो दोस्तों बहुत ही रोमांचक कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी होने वाली है। इस कहानी को बहुत ही गौर से सुनिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही आनंदित कहानी है दोस्तों, ये एकदम रियल कहानी है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलता रहे। चल तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं कहानी की दिशा की ओर और कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों ये कहानी प्रयागराज के एक छोटे से गांव की है। बहुत ही रियल कहानी है दोस्तों। उसी गांव में एक राजू नाम का लड़का है जो अपनी पढ़ाई को बहुत ही कम समय में छोड़ देता है, यानी कि 8वीं 9वीं तक पढ़ करके वो पढ़ाई को छोड़ देता है और उसकी शादी होती है तो उसे एक खूबसूरत दुल्हन मिलती है जिसका नाम सिलोचना बताया जाता है। दोस्तों सिलोचना जब शादी के जोड़े में इसके घर में आती है तो घर में खुशी का माहौल छा जाता है। ऐसे ही राजू के मन में गुदगुदी की लहर दौड़ने लगती है। दोस्तों राजू अपने सुहाग रात के कमरे में जब जाता है तो दोनों लोग बहुत ही अच्छे से बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों राजू कहता है कि बताओ सिलोचना, मैं तुम्हें पाकर के धन्य हो गया हूँ, मैं तुम्हें पाकर के खुश हो गया हूँ, लेकिन मांगो क्या मांगना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो। सारी बातों को आज की रात यहीं पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों राजू कहता है सिलोचना, मैं तुम्हें पाकर के धन्य हो गया हूँ, मैं पाकर के तुम्हें कृतार्थ हो गया हूँ, मैं खुश हो गया हूँ तुम्हें पा करके। मांगो मुझसे क्या मांगना चाहती हो और आज की रात मैं तुम्हें जो मांगोगी वो दूंगा। लेकिन सिलोचना भी कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए और आप हर चीज़ों को करते हुए मेरे साथ बिताइए। लेकिन दोस्तों वो कहता है कि मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो, वो सब इन सब चीज़ों को तो बाद में देखा जाएगा। उसके बाद में सिलोचना कुछ मांगती नहीं है। दोस्तों राजू उसे अपनी बाहों में ले लेता है और प्रेम करने लगता है। दोस्तों सिलोचना भी उसके प्यार में डूब जाती है और ख्यालों में डूब जाती है। दोस्तों ऐसे ही में दोनों बातें करने लगते हैं और रात काफ़ी बीत चुकी होती है और सुबह जब होती है तो राजू कमरे से जब बाहर निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ में टहलने लगता है और बीवी की फिक्र को छोड़ देता है। दोस्तों ऐसे में ही जब 2-3 दिन 4 दिन बीत जाते हैं, जब उसकी सुहागरात बीत जाती है, तो जब उसकी दुल्हन अपने मायके चली जाती है तो ये भी मुंबई रवाना हो जाता है। दोस्तों राजू का सपना था कि मैं जीवन में बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाऊंगा और बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा के रखूंगा, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत बनी रहेगी और हमारे बीवी बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। दोस्तों उसके बाद में जब ये मुंबई चला जाता है तो इसके बाद में इसकी पत्नी इसे खत लिखती है कि आप चले आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपके घर में अकेली महसूस कर रही हूँ और सूना सूना सा पूरा घर लग रहा है। और कहते हैं कि विवाह के दिन के बाद से तुम एक भी बार घर पे नहीं आए हो और आ जाओ घर पे, कुछ पल घर पे बिताओ, फिर उसके बाद में आप अपने कामों पर ध्यान दीजिए। लेकिन राजू कहता है कि सिलोचना जरा मेरी बात को गौर से सुनो, कुछ ही समय की बात है, बस महीने 2 महीनों की बात है। मैं अगले महीने में बहुत ही खुशी के साथ तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें महंगी से महंगी साड़ियाँ लाऊंगा और सब कुछ ला कर के दूंगा और कुछ पल तुम्हारे साथ बिताऊंगा। लेकिन दोस्तों सिलोचना इंतजार करते करते थक जाती है। 2 महीना बीत जाता है, उसके बाद में 6 महीने बीत जाते हैं। फिर संदेश देती है कि राजू से कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपके साथ में रहना है, आपके साथ में हर पल बिताना है मुझे, लेकिन आप हैं कि मुंबई को छोड़ ही नहीं रहे हैं, आप हैं कि शहर को छोड़ नहीं रहे हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, पैसों को कमाने में व्यस्त हैं। लेकिन दोस्तों राजू कहता है कि देखो सिलोचना, मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूँ, जो तुम कहो उतने पैसे भेज देता हूँ और किसी के साथ में जाकर बाजार कर लो और घूम आओ और जहाँ दिल करे वहाँ चली जाओ। उसके बाद में जो दिल करे वो पहनो, जो दिल करता है वो खाओ और जो दिल करता है वो खरीदो। लेकिन दोस्तों सिलोचना कहती है कि मुझे आपके साथ में जाना है, मुझे आपके साथ में जाना है, मुझे किसी के साथ में नहीं जाना है, क्योंकि आपके बगैर सब कुछ अधूरा है। आपके बगैर ये बिंदिया, आपके बगैर ये सिंदूर, सब सूना सूना लग रहा है। लेकिन दोस्तों राजू कहता है कि बात को गौर से सुनो सिलोचना, जब जेब में पैसे नहीं होते हैं तो कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। जिसके पास में पैसा होता है उसे ही दुनिया पूछती है, नहीं तो बगैर पैसे का कुछ नहीं होता है। लेकिन सिलोचना रोने लगती है कि नहीं, तुम आज ही
ट्रेन पकड़ो और घर पे आ जाओ। लेकिन दोस्तों राजू कहता है कि नहीं सुलोचना, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि काम ही ऐसा इमरजेंसी है, ऐसा काम ही फंसा हुआ है कि मालिक छुट्टी नहीं दे रहा है। लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी 3 महीने 4 महीने और कर लूँगा तो लाखों रुपया और आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों सुलोचना कहती है कि बहुत ही लाखों रुपया कमा लोगे, लेकिन जब ये प्यार ही नहीं मिलेगा, जो ये प्यार का समय है, जो ये बातें करने की समय है, जो ये चंद दिनों को बिताने का समय है, यही एक समय है। उसके बाद में समय जब चला जाएगा तो तुम आओगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन राजू कहता है कि जिंदगी अभी बहुत ही बड़ी पड़ी हुई है, सुलोचना तुम चिंता क्यों करती हो, अभी तो बहुत ही लम्हे बाकी है, बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरे पास कुछ और पैसे हो जाएंगे तो मैं अपने बच्चों के साथ में बिताऊंगा। लेकिन दोस्तों सुलोचना कहती है कि ठीक है, 2-3 महीने बाद चले आना और मेरे साथ में घूमो, और मैं तुम्हारे साथ में घूमना चाहती हूँ और बाजार में चलूंगी। उसके बाद में राजू भी फुसलाने लगता है, बहलाने लगता है कि देखो सुलोचना, मैं जब आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ में ले चलूँगा, तुम्हारे मायके ले चलूँगा, और उसके बाद में बाजार ले चलूँगा, अच्छी सी अच्छी साड़ियाँ खरीदूँगा, जो कहोगी वो करूँगा, जो गहने कहोगी वो गहने खरीद दूँगा, जो तुम खाओगी वो बाजार में अच्छे से अच्छे हलवाई की दुकान पर ले जाकर तुम्हारे साथ में नाश्ता करेंगे, जो तुम कहोगी वो तुम्हें ला करके दे देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन राजू फिर भी नहीं आता है। लेकिन अब जब राजू तैयार भी होता है तो मालिक कहता है कि राजू बेटा एक काम करो, अभी कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद में जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तब तुम अपने घर चले जाना, और उसके बाद में 2 से 3 महीने बिताना, फिर उसके बाद में यहाँ आ जाना। लेकिन दोस्तों जब उसे छुट्टी मिलती है तो राजू जब घर पे आता है तो जैसे ही 2-4 दिन बिताता है उसका मन फिर नहीं लगता है। जैसे ही मालिक फ़ोन करता है तो राजू कहता है कि सुलोचना, मैं अब जा रहा हूँ, अगली बार जब आऊँगा तो मैं तुम्हें अपने साथ में शहर में ले चलूँगा और दोनों लोग वहीं पे साथ में रहेंगे। लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा जब बहू ही चली जाएगी तो हम लोगों को देखभाल कौन करेगा। तो राजू कहता है ये भी बात सही है। उसके बाद में राजू भी कहता है कि मैं ज़्यादा दिन सुलोचना को अपने साथ में नहीं रखूँगा, उसके बाद में फिर भेज दूँगा। दोस्तों राजू चला जाता है, लेकिन सुलोचना रोती रहती है, कहती है कि इतने दिनों के बाद में आए थे तो 1 हफ्ता भी कम से कम रह लिए होते, मेरे साथ में कुछ पल बिताए होते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों ऐसे में राजू की 2 संतान हो जाती हैं, तो एक बेटी और एक बेटा हो जाता है। बेटी और बेटा भी धीरे धीरे खेलने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, और वो लोग भी उनकी भी उम्र आने लगती है। दोस्तों ऐसे में राजू को बहुत ही लंबा समय बीत जाता है मुंबई में काम करते करते। ऐसे में उसकी आयु बहुत ही लंबी हो जाती है, जबकि 50 से 55 वर्ष का हो जाता है। एक दिन अचानक वो झल्ला जाता है और कंपनी से परेशान हो जाता है, लोगों से परेशान हो जाता है और उस मालिक से परेशान हो जाता है, और कहता है कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मुझे अब इस कंपनी में काम नहीं करना है, बल्कि अब मुझे कहीं भी काम नहीं करना है, मुझे अपने बीवी बच्चों के साथ में बिताना है, मुझे अपने गांव में बिताना है, और मुझे अपने उन खेत खलिहानों में जाना है, मुझे उन चौराहों पे घूमना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ में वो पल बिताना है जो मैं बहुत ही पहले रहा करता था। दोस्तों उसे अपनी बीवी की याद आने लगती है, उसे अपने बच्चों की याद आने लगती है। वो बहुत ही चिंतित हो जाता है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि राजू तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। उसके बाद में कहता है कि साहब मुझे अब जाने दीजिए, मेरा मन नहीं लगता है। उसके बाद में मालिक भी कहता है कि वैसे भी राजू तुम्हें बहुत ही समय हो गया है कि तुम अपनी सारी जवानी को इस कंपनी में बर्बाद कर दिए हो, मेरी मानो तो तुम चले जाओ, कुछ समय गांव में रहो। वो कहता है कि मैं तो अब मुंबई आना ही नहीं चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद में अगले ही दिन टिकट निकालता है, ट्रेन पकड़ता है, और जैसे ही घर पे आ जाता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, गांव को देख करके, गांव के खेत खलिहान को देख करके, उन बाग और बगीचों को देख करके, उन सारे सुंदर उपवन को देख करके इतना खुश हो जाता है, लोगों को देख करके सबसे गले मिलने लगता है, और घर पे जैसे ही पहुंचता है तो अपनी बीवी को देखता है और खुश हो जाता है, बीवी को गले लगाना चाहता है, लेकिन बीवी दूर हो जाती है। राजू चौंक सा जाता है कि बीवी को मैं गले लगाया और बीवी दूर क्यों हो गई। दोस्तों सुलोचना जो है एक अलग कमरे में चली गई, और फिर राजू वहां जाता है और राजू उसे प्रेम करने लगता है, प्यार करने लगता है, उसे अपने गले से लगा लेता है और बाहों में बिठा लेता है। दोस्तों सुलोचना से कहता है कि सुलोचना
आज मैं तुम्हें सिनेमा हॉल में ले चलूँगा, जो कहोगी अच्छी सी अच्छी फिल्में दिखाऊँगा। उसके बाद में वो कहती है कि मेरा अब इन सब चीज़ों में शौक नहीं रहा, मैं सिनेमा हॉल में नहीं जाऊँगी, मैं फिल्मों को नहीं देखूँगी। दोस्तों राजू कहता है यदि तुम फिल्में नहीं देखोगी, यदि तुम फिल्में नहीं देखोगी तो चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें बाजार में ले चलता हूँ और वहाँ पर बहुत अच्छी सी अच्छी साड़ियाँ ला करके तुम्हें दूंगा। दोस्तों और कहता है कि जब तुम वो साड़ियों को पहनोगी तो लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वाह ये राजू की धर्म पत्नी है। दोस्तों उसके बाद में सुलोचना कहती है कि मेरा अब इन साड़ियों में भी शौक नहीं रहा, मैं इन पुरानी साड़ियों में खुश हूँ। लेकिन ये कहता है कि नहीं, फेंको इन साड़ियों को, कोई अच्छी सी अच्छी नई साड़ियाँ और नए फैशन की, नए डिजाइनरों की साड़ियाँ पहनो। उसके बाद में फिर सुलोचना मना कर देती है तो ये कहता है कि यदि तुम्हें साड़ियाँ भी नहीं चाहिए तो मेरी बात मानो, तुम हमारे साथ में सोनार की दुकान पर चलो, मैं तुम्हें बढ़िया से बढ़िया झुमके ला दूंगा, मैं तुम्हें बढ़िया से बढ़िया मांग टीका खरीद दूंगा और मैं तुम्हें मोतियों से जड़ा हार खरीद दूंगा। लेकिन दोस्तों सुलोचना है कि हर बातों को टालते चली जाती है। राजू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी बातों को मान क्यों नहीं रही हो, वैसे तो तुम बहुत कहती थी कि मेरे साथ में बिताओ, मेरे साथ में रहो, मेरे साथ में रहो, मेरे से प्यार करो और मुझे ये खरीदो, मुझे वो खरीदो। लेकिन दोस्तों तो दोनों में बहस हो जाती है और लड़ाइयाँ हो जाती है। उसके बाद में फिर सुलोचना रोने लगती है। तब ये इसे पकड़ कर कहता है कि सुलोचना बताओ क्या बात है। सुलोचना है कि उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं और वो फपक फपक कर रोने लगती है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। उसके बाद में राजू कहता है कि सुलोचना तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है ऐसी बताओ ना तुम। ये कहता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, मेरी बेटी कहाँ है। दोस्तों सुलोचना कहती है कि बेटा तो कमाने निकल गया है और बेटी भी खेत में काम करने गई है और बेटी की भी उम्र शादी करने की उम्र हो चुकी है। उसके बाद में राजू चौंक सा जाता है, उसे जैसे कुछ पता ही नहीं होता है कि मेरी उम्र क्या हो चुकी है। दोस्तों सुलोचना रोने लगती है और ये उसके आंसू को पोंछने लगता है और खुद भी रोने लगता है कि मैं इतने ज़्यादा पैसों में मग्न हो गया था, अपनी उम्र को भी नहीं ध्यान दिया, अपनी बीवी बच्चों के साथ में नहीं बिताया। दोस्तों वो रोने लगता है, लेकिन इसकी पत्नी सुलोचना कहती है कि देखो अब इन सब चीज़ों में शौक नहीं रहा, बीवी बच्चों के साथ में तुम कभी लम्हे नहीं बिताए, अब तुम बेटे को पूछ रहे हो कि बेटा कहाँ है। जब तुम बेटे की याद कर रहे हो तो बेटा भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया और बेटा भी कमाने निकल गया, क्योंकि बेटा भी अपनी लाइफ को जीना चाहता है, क्योंकि बेटा भी अपनी बीवी बच्चों के साथ में खुशियों की पल बिताएगा। लेकिन जब उसकी उम्र भी कमाने की हो गई तो क्या हमेशा घर पर ही रहेगा। दोस्तों राजू फपक फपक कर रोने लगता है और वो कहता है कि मैंने बहुत ही बड़ी चीज़ खो दिया, मैंने पैसों के चक्कर में बीवी का प्यार नहीं पाया और बच्चों का प्यार दुलार नहीं पाया। दोस्तों उसके बाद में राजू कहता है कि अब क्या करूं। सुलोचना कहती है अब जो कुछ बचा है वो बहुत ही सिंपल सी जिंदगी बची है, खाओ पियो मस्त रहो और कहीं गंगा स्नान करने चलो और कहीं तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि मैं महंगी से महंगी साड़ियाँ पहनूं और महंगे से महंगे गहने पहनूं और सिनेमा हॉल में जाकर के फिल्में देखूं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, लोग ताना मारेंगे कि देखो जवानी को छोड़ करके अब इसे बुढ़ापे अवस्था में फिल्में देखने का मन कर रहा है, गहने पहनने का मन कर रहा है और अच्छी अच्छी साड़ियों को पहनने का मन कर रहा है। दोस्तों उसके बाद में हाथ मींचता रह जाता है राजू और कहता है मुझे माफ़ कर दो सुलोचना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हारे पल को नहीं बिताया, मैं तुम्हारे साथ में तुमसे प्रेम नहीं कर सका। दोस्तों सुलोचना रोने लगती है और कहती है कि छोड़ो जाने दीजिए, जो बीत चुका सो बीत चुका। तो दोस्तों ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों मेरा कहना है कि हर इंसान को अपनी बीवी के साथ में भी बिताना चाहिए, अपने बच्चों के साथ में भी वो पल बिताने चाहिए जो खुशी मिलती है। पैसे तो सब कमाते हैं दोस्तों, दुनिया में कुछ रखा नहीं है, कितने भी पैसे कमा लोगे लेकिन खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। दोस्तों राजू इतनी बड़ी गलती कर देता है कि वो अपनी बीवी बच्चों का प्यार छोड़ करके न जाने कई वर्षों से मुंबई में रहता है और कभी आता है तो फिर बहुत ही जल्द चला जाता है। लेकिन दोस्तों मेरा एक ही कहना है कि हर लोगों से कहना है कि कमाइए, सब कुछ करिए दोस्तों, लेकिन अपने बच्चों के साथ में, अपने बीवी के साथ में,
आप चाहे जैसे रहो, लेकिन बीवी के शौक को पूरा करिए, बच्चों के भी शौक पूरा करिए, नहीं तो पछताना पड़ता है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके दोस्तों हमारा हौसला बुलंद कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।